ट्रंप एंड्स ईरान टॉक्स। ट्रंप से फाइनली आज पूछा गया कि ईरान को लेके अब स्ट्रेटजी क्या। आप जानते हैं वो खत्म हो गया, कोई बातचीत हो नहीं रही। ट्रंप कह रहा था कि जी हम आईआरजीसी से डायरेक्ट बात करें, जो कल आईआरजीसी ने मना कर दिया, हमसे ट्रंप की बात नहीं हो रही। पर यह जरूर था कि ट्रंप का कोई हिस्सा, ट्रंप के कुछ लोग आईआरजीसी के या ईरान के एक खेमे से बात कर रहे थे। आज ट्रंप ने एक अध्यादेश जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके अनुसार अपनी टीम्स को यह बता दिया गया है कि आप किसी भी तरह की बातचीत अगर ईरान के साथ कर रहे हो, किसी भी सोर्स से करो, उस सारी बातचीतों को बंद किया जाए। अच्छा, अब यहां आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये बातचीत इंटरमीडिएरियों के थ्रू ही नहीं है, ये बातचीत और लोगों के थ्रू नहीं, किसी भी तरह की बातचीत, कोई भी बातचीत ईरान से टोटल स्थगित कर दी, टोटल बंद कर दी। तो आज के डेट में अगर कोई भी बातचीत करने का दावा करता है, वो एज पर अमेरिका प्रेजेंट वो इलीगल है, वो माननीय नहीं है, वो ऑफिशियल नहीं है। यहाँ डायरेक्ट का टॉक, इनडायरेक्ट बॉट, इंटरमीडिएरी टॉक, एक ट्रैक, बी ट्रैक, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, जो भी आप कहें वो सारा कर दिया है बंद। So there are no talks which are happening with Iran in any way whatsoever. Now, whatever talks were happening, they have been permanently put to hold. That is what Trump has to say. तो यानी कि अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो तैयारी किसकी कर रहे हो भाई? अगर बातचीत नहीं कर रहे हो तो तैयारी तो युद्ध की करोगे ना, या तो बात करोगे या लात मारोगे। अब बात करनी नहीं तो लात की तैयारी हो रही है। और जो खबरें आ रही है, अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, ये मैंने आपको कहा ही था। और अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। युद्ध भी अब दो तरीके से होगा, या तो वो आपका टिक टिक वाली लड़ाई चलेगी, एकदम घातक हमला, तो पर उस घातक हमले में कैजुअलिटीज बहुत होंगी, बहुत से लोग मरेंगे। आर अमेरिकन रेडी टू टेक दैट कॉल? दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव टू डिसाइड एंड कॉल, बिकॉज ट्रंप इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस वॉर। ये टिक टिक की लड़ाई से ही सिक एंड टायर्ड। इसमें पैसा बहुत लगता है, रिटर्न बहुत कम है। नहीं, और उसकी मिलिट्री कह चुकी है यू हैव टू गो टू अ रैंप अप वॉर। अगर आप उसके लिए तैयार है ट्रंप साहब, हम जीत सकते हैं, अन्यथा इस लड़ाई से हम ईरान को कमजोर कर पाएंगे, ईरान को हरा नहीं पाएंगे। दिस इज द कॉल मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव टू टेक। ये फाइनली ये बोला। नेटो में अलार्म क्यों? देखिए, आप जानते हैं जनरल रूट जो था, ये तैयब अर्दोगन का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। इससे ट्रंप को कहा था कि ऐसा करते हैं, मिलिट्री प्रोडक्शन का अमेरिका से तुर्किया ले जाते हैं, हमारे नेटो का पार्टनर है, बहुत सस्ते में वहां बन जाएगा, चाइना वाइना को छोड़ो और भारत को छोड़ो, यहाँ से मिलिट्री का सामान बनवाते हैं और बहुत जबरदस्त कॉपरेशन करेंगे। और तैयब अर्दोगन की मरती हुई इकोनॉमी को थोड़ा सा जान फूकेंगे उसमें। और ये माना जाता है कि जनरल रूथ का ट्रंप का बहुत माइंड शेयर है, बिकॉज ही यूज्ड टू लिटरली डू चमचागिरी टू ट्रंप। अब ये सबसे बड़ा लॉबिस्ट था तैयब अर्दोगन का। तैयब अर्दोगन वांटेड हिम टू डू दिस टू गेट ट्रंप ऑन द स्लिपरी स्लोप, पर पता नहीं व्हाट गुड सेंस प्रिवेल्ड। अच्छा, मार्को रूबियो डजंट लाइक हिम, व्हाट गुड सेंस प्रिवेल्ड? ट्रंप ने मना कर दिया, मना करा, नहीं भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर जनरस ऑफर, बट वी रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन दिस। और ये बात हो गई। अब ईरान ने कल कहा था कि आई एम गोइंग फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव। आप जानते हैं उन्होंने कल यूएई में क्या किया, उन्होंने हौथियों के साथ क्या किया। मोहम्मद बिन सलमान की 2-1 रिफाइनरियों को और ठोक दिया। आज नहीं ठोका, कल वाली आग अभी जारी है। आज नया अटैक अभी उन्होंने फिलहाल नहीं किया। अब रात को कर ले, मुझे गारंटी नहीं। फिलहाल नया अटैक उन्होंने नहीं किया, ये बिल्कुल पक्की खबर है। अब नेटो को परेशानी क्यों है? क्योंकि जो नेटो का इंटेल, जो अमेरिकन इंटेल कहता है, जो मोसाद का इंटेल कहता है थ्रू सीआईए ने नेटो को कहा, कह रहा भाई जो ईरान अब प्लान कर रहा है, दे आर नॉट प्लानिंग अटैकिंग मिडल ईस्ट, यानी कि वो अब यूरोप की कंट्रियों को अटैक करने के फिराक में। किस किस कंट्री को यूरोप में कहां तक मेरी मिसाइल जाएगी, उसको मैं अटैक करूंगा। अब ये 2000 किलोमीटर, 3-4 हजार किलोमीटर में जो भी आएंगे उनकी वाट लगेगी। मेजर यूरोपियन सिटीज आर कवर्ड विद 4000 किलोमीटर, और ये यूरोप के मिलिट्री बेसिस भी हो सकते हैं। तो बहाना देंगे आपने अमेरिकन को मिलिट्री बेस यूज करने दी और उसका हम रिटेलिएशन कर रहे हैं। बेसिकली मिडिल ईस्ट में फूकने को कुछ ज्यादा बचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मिडिल ईस्ट में फूकने को ज्यादा बचा नहीं तो फूकने को कहां बचा? यूरोप में। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेटो टेरिटरीज। यहां से पुतिन यूरोप से किलसा पड़ा है कि तुमने मेरी ऐसी तैसी करवा ली। पुतिन का स्टेटमेंट आया था, कह रहा है यूक्रेनी ड्रोन अटैक से नुकसान तो हो रहा, पर कोई बहुत क्रिटिकल नुकसान ऐसा नहीं हो रहा कि भाई सोवियत यूनियन बैठ जाए, सॉरी रशिया बैठ जाए या रशिया की वाट लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा, विच वी एग्री।
तो यहाँ पुतिन को यूरोप से बड़ी खुंदक है, और यहाँ तैयब अर्दोगन से भी यूरोप को से खुंदक है। क्यों कह रहा तूने मुझे यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनाया, 32 साल से कुत्ता बना के रखा है। यार बना के रखा तो बना के रखा, क्या कर सकते, मतलब टॉमी बना के रखा और मुझे तुम आने नहीं देते, ये कौन सी बात है? क्या हम यूरोपियन यूनियन में नहीं आ सकते? मैंने कहा बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन का जिसने इस्लामाइजेशन करना होगा आपको ठेका दे देंगे, आप खुलेआम कर देना। तो वैसे भी अब तो तुर्किया के मीडिया में भी आ रहे हैं ना, तो तुर्किया का क्रिश्चियन कंपोनेंट कहाँ गया? वेयर आर द क्रिश्चियंस ऑफ तुर्की? इट्स लाइक द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली। तो यहाँ एक दूसरा मसला हो रहा। अब ये जो अटैक करेगा, तो यूरोप के 3 दुश्मन हो गए। एक आपका तैयब अर्दोगन हु वांट्स टू हिट देम, एक आपका रशिया, और आपका ईरान। और तैयब अर्दोगन खुद हिट करे ना करे, ये ईरान को पूरी इंफॉर्मेशन देगा, ईरान को पूरा नाम देगा, कहा यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ नेटो वीक है, यहाँ इंटरवीन करेगा, यहाँ इंटरवीन नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ये पुतिन का भी ये काम कर रहा। पुतिन का को लेके अमेरिका का इंटेल है, पुतिन नेटो पर के किसी कंट्री पर अटैक करेगा, देगा नेटो का टर्न अराउंड टाइम है, और नेटो किस हद तक रशिया से भिड़ सकता है। बट अगर ये काम आपके ईरान ने कर दिया तो बहुत बढ़िया, तो रशिया का भी काम हो गया और ईरान का भी काम हो गया, बिकॉज मिडल ईस्ट को फूल देके अब ईरान को कुछ मिल नहीं रहा। तो ये नया डेवलपमेंट है। नाउ नेटो इज लुकिंग एट बीफिंग अप इट्स डिफेंस सिस्टम। उसके लिए फिर अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिका से इंटरसेप्टर मांग रहा। अमेरिका कह रहा है हमारे पास इंटरसेप्टर तो है नहीं, और ट्रम्प कह रहा भाई मैंने तो बोला था ईरान को डिस्ट्रॉय करना, तुम्हें समझ आई नहीं, अब तुम्हें ईरान से डर क्यों लग रहा? तुमने तो बोला ईरान बहुत ही नाइस मुल्क है, बहुत ही शरीफ सभ्य लोग हैं, बेचारे दाढ़ी मूछ वाले मौलाना, नन्हे से मुन्ने से, सफेद दाढ़ी सब काली मूछ, तो ये बेचारों से क्या घर है। और हाँ, इनके उम्र दराज कमांडर, 84 साल के कमांडर, जो वैसे निपटने वाले उनको कमांडर बना देते, इसराइल के डर से वैसे खर्च हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो आपके ये वाला दूसरा एस्पेक्ट है, नेटो इज वरी, नेटो इज बीफिंग इट्स डिफेंसेस एंड नेटो डजंट नो व्हाट टू डू। नेटो दिन ब दिन फंसता जा रहा, और अमेरिका कह रहा है अगर ईरान ने तुम पे हमला किया भाई मैं मदद करने नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी मदद करने नहीं आए। तब तुमने बोला ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका की लड़ाई है। बेटा अब जब वो IRGC ठोकेगा, हम भी बोलेंगे हमारी लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है, जाके लड़ो, भिड़ो उनसे। तो ये नेटो का अलार्म हो गया साहब। तीसरा जो विषय हमें इंपॉर्टेंट विषय पे बात करनी है, यूएस एग्जिट। अब देखिए परिस्थिति ये है कि अभी बहरीन में 5th फ्लीट का काम है, एक्टिव काम है, और अमेरिका की करीब करीब 24 बेसेस जो मिडल ईस्ट में है, काफी ठुक पिट गई है, और काफी अमेरिकन ने छोड़ दी, तो ईरान उसमें एक एक मिसाइल दागे जा रहा था कि हमने बेस हिट कर दी। अमेरिका का अभी युद्ध का खर्चा ज्यादा नहीं, अमेरिका का युद्ध का खर्चा 35-40 बिलियन है।